अच्छा, हमारे पास फ़कीरुल्लाह साहब मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान में एक योगा की वेव लेके आए हैं और ख़ास तौर पे देखिए लोग समझते हैं कि योगा सिर्फ शायद मर्दों के लिए, ख़वातीन नहीं कर सकती। तो हमारे पास हमारी बहादुर ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ख़वातीन के लिए योगा क्या वो कर सकती हैं, कितना ज़रूरी है? औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सेहतमंद रहेंगी तो अपना घराना भी सेहतमंदी से हर काम कर सकती हैं। जब और बीमार होती है तो मियाँ भी, घर वाले भी नाराज़ रहते हैं। जब एक औरत योगा करेगी, सेहतमंद होगी, तो उसे सब खुश होंगे और फैमिली भी खुश रहेगी। नहीं, बीमार तो नहीं होना चाहिए, फिर काम कौन करेगा? जब बीमार होगा योगा से ही सेहत मिलेगी हमें। सुबह उठ के हम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें फ़कीरुल्लाह साहब उस्ताद हमें इतने अच्छे मिले हैं, उन्होंने हमें इस लाइन पे लगाया है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये सब रूलिंग की तरह ज़रा हमें औरतों को ज़रा थोड़ी सी वो मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो औरतों को बाद दफ़ा कहते थे नहीं कर, सहूलत नहीं मिली। सही आप लोग कितने अरसे से योगा कर रहे हैं? आप कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं तो 3 साल से ज्वाइन किया हुआ है। आप में से कोई लगता है कि योगा करने से कोई सेहत में फ़र्क पड़ा आपके? बहुत फर्क पड़ा है, इतना कि घर में हर काम आसानी से हो जाता है कि खाती थी रोज की ब्लड प्रेशर की, आज एक भी नहीं खा रही है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत ज़्यादा एहसान है अल्लाह ताला का जी, मेहरबानी बस। अच्छा, ये बहुत बड़ी आपके लिए एग्जांपल है कि अगर देखेंगे ये ख़वातीन योगा के कितने डिवोशन के साथ कर रहे हैं और ये खुद कह रही है कि कितना सेहत से जो इम्पैक्ट है वो पड़ा। तो बुरी ये है कि औरतों का इंतजाम होना चाहिए पार्कों में, वो नहीं है। पर्दे का हमारी ये सब ग्रुप में हम अल्लाह के पर्दे में कराते हैं, फिर भी हमें रोक टोक लगी रहती है। प्रॉब्लम्स हैं, कोई कोशिश करते हैं बाज़ लोग कि ये ना ही करें, कि यहाँ रुकावटें डालते हैं। हाँ जी। नहीं, अच्छा, हम ये करने लगे हैं फिर फ़कीरुल्लाह साहब के साथ मिलके हम ये टीवी पर लाने लगे हैं सारा प्रोग्राम ही, ताकि वो ख़वातीन जो फ़र्ज़ करें बाहर नहीं आ सकती या ग्राउंड में नहीं आ सकती, वो कम से कम घर बैठे अपने सहन में इनको लाइव देख के, इनसे सीख के वो योगा कर सके। तो आपको क्या लगता है उनको फ़ायदा होगा? जी जी, हमें इतना फायदा है, ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ जी, सबको बताते हैं हम बताते हैं जो नहीं आ सकते, अब घर जाके अपने बच्चों को सिखाएं, बड़ों को जो तकलीफ़ है उसका मसला हल हो आप सबका। मेहरबानी क्या बोलते हैं छुट्टी आपकी? जी, बहुत कम हो गई है मेरी। अच्छा, और आपकी क्यों? मेरी छूट गई है, मैं बीपी हाई की मरीज। बीपी हाई की? हाँ जी, मैं भी छूट गई। मैं भी बीपी की 2 गोलियां रोजाना खाती आप थी। बेटे बोलोगे, आप बताओ। मुझे भी काफ़ी इसमें असर नज़र आया है, क्योंकि मेरी फूफो यहाँ पे करने आती हैं, क्लास लेती हैं। इनका भी पहले लीवर का मसला था, लेकिन अब ये काफ़ी एक्टिव हो गई हुई हैं। पहले ये भी बहुत नील होती थी, डल होती थी, काफ़ी अब हमें कुछ अच्छी नज़र आती हैं। घर में भी अब अपना इनका माहौल भी काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है। बस मैं यही कहूँगी, मेरी नज़र में बहुत बेस्ट है योगा और सबको ये करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। आप मेहरबानी। पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनके लिए आप मिसाल हैं, उनके लिए एक क्या कहते हैं एक रोल मॉडल हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे कि सारी ख़वातीन को इस तरफ आना चाहिए। जी। तो फ़कीरुल्लाह साहब ने ये सारा प्रोग्राम, इसकी जो मैनेजमेंट है, इतने ज़्यादा लोग, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि योगा जिसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी जगह आपने इकट्ठे किए हैं। तो फ़कीरुल्लाह साहब के साथ मिल के हम इसको मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, हम इसको पाकिस्तान के इंशाल्लाह हर गली में लेके आ रहे हैं। हमने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने हैं ताकि जो लोग अपने पार्कों में, अपने घरों में, ये पूरे पाकिस्तान में कर सकें, क्योंकि इससे जो सेहत में बेहतरी आती है। और बहुत से लोग, मैं यहाँ इतने लोगों से मिल रहा हूँ, कोई कह रहा है मुझे शुगर था, कोई कह रहा है मुझे दमा था, इवन कैंसर था, योगा की तरफ आए हैं, इस तरह की लिविंग की तरफ आए हैं, तो उनकी जो बीमारियां वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब वो मतलब वो दवाइयों पे यकीन नहीं रखते, बल्कि इन एक्सरसाइजेस पे यकीन रखते हैं। तो फ़कीरुल्लाह साहब, ये आपका कैसा है, ये कितनी बड़ी मुहिम है, आप प्रेसिडेंट ये सारे मिल के आपने चलाई हुई है पूरे पाकिस्तान में, और लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो ये आपने कैसे कर लिया? शुरू में जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि इनसे इतना फ़ायदा होगा, और लोग ये अक्सर कहते थे नहीं जी इससे इतना फ़ायदा नहीं होगा, हम दवाइयों पे हैं, और दवाइयों पे लगे होते थे। ये सुबह गोली, दोपहर गोली, शाम गोली, बस वो मेडिसिन पे लगे हुए हैं। तो जब इन्होंने, एक बंदे ने शुरू किया, फिर दूसरे तीसरे ने, फिर ऐसा ऐसा हम लोगों को बताते गए। जैसे जैसे लोगों को फ़ायदा हुआ, तो आज देखें आप कितने लोग आपके साथ सामने उन्होंने योगा किया। तो लाहौर में भी हम, तो किसी भी पार्क में आप जाएँ, जो मेन बड़े बड़े पार्क हैं, आपको वहाँ योगा करते हुए नज़र आएंगे। हमारे दोस्त जितने भी हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी है, फिर सर्टिफिकेट जो है ना वो सर्टिफिकेट दिए हैं, ताकि वो लोग अच्छे तरीके से लोगों को मज़ीद सिखा सकें। और ये मेरा तजर्बा है, और मैंने लोगों पे ये तजर्बा किया है, ये बात सुनी सुनाई नहीं है कि लोगों की मेडिसिन छूटी है, लोग सेहतयाब हुए हैं। और अगर फ्री मेडिसिन लाइफ गुजारना चाहते हैं आप, एलोपैथिक मेडिसिन जो है, जो इंतहाई ख़तरनाक है आपके लिए, जो वक्ती तौर पे आप चलें ठीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे जान छुड़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपका लीवर
और आपकी किडनी कभी काम नहीं करेंगे, ये आप याद रखें। मेडिसिन से निकलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर मेडिसिन में फंसे रहे तो याद रखें कि आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश बनेंगे। आज वक्त है कि आप इन मेडिसिन से छूट सकते हैं और जितनी भी नेचुरल जो डाइट है वो आप शुरू करें। अननेचुरल डाइट आपको तबाह कर रही है, आपकी सेहत तबाह कर रही है, आपका जहन तबाह कर रही है। आप देखें कि जितना स्ट्रेस हम लोगों पे है उसका मेन हिस्सा आपकी खुराक पे भी है और उसका मेन हिस्सा आपके कारोबार से भी है, आपकी इन्वॉल्व जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपकी सेहत से जुड़े सारे लोग हैं उनके तरफ से जो स्ट्रेस आपको आ रहा है, इस स्ट्रेस से आप एक ही सूरत में निकल सकते हैं, आप योगा करें, एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप याद रखें कि फिर आपने बच्चों पे बहुत बड़ी आजमाइश बनेंगे। तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान से भी, ये आवाम से भी और हुकूमत से भी, अगर आप चाहते हैं, मुखलस हैं, हॉस्पिटल बनाने के बजाय आप योगा क्लब बनाएं, हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है जी, इसको हमने इस मैसेज को आम करना है और यहाँ जितने लोग हैं माशाल्लाह आपका जोश व खरोश देख के हम ये करने लगे हैं कि हम एक पूरी टीम बनाने लगे हैं। आप लोग जो योगा में आना चाहते हो, चाहे अपने इलाके में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, चाहे अपने इलाके में आप ख़ुद योगा करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, क्लब बनाना चाहते हो, तो हमने पूरा एक नेटवर्क बनाना है पूरे पाकिस्तान में क्लब्स का। ये मैसेज हम आम करेंगे और इवन ख़वातीन के लिए जो घरों से शायद ना निकल सकें उनके लिए हम एक ऑनलाइन सिस्टम बनाने जा रहे हैं जहाँ से वो बाबरदा तरीके से अपने घरों में, अपने सहन में एक्सरसाइज कर सकती हैं और इससे भी फ़ायदा उठा सकती हैं। और जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है वो एक दफ़ा हमारे पास एक हफ़्ता आगे ठहर जाएँ। एक हफ़्ते के बाद अगर उनको रिज़ल्ट ना मिलेगा तो फिर जो मर्जी करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर गले का प्रॉब्लम है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है वो तो हमारे आप मरीज़ भेजें ना हमारे पास, फिर देखें कि उनको रिज़ल्ट क्या है। और आप ये ना सोचें, मैंने जब मरीज़ों को करवाया, सिंगल पे भी करवाया, इज्तिमाई मतलब इतनी बड़ी गैदरिंग में भी करवाया, सिंगल को करवाया, तो वो जब 2-3 माह होते तो कहते जब मैं पहले दिन करने लगा था मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा हाथ अलग हो जाएगा, पाँव अलग हो जाएंगे, लेग अलग हो जाएगी। तो बाद में अब देखो मैं कैसे कैसे पोज कर रहा हूँ। फिर उसने हाल आसन किया, हेड स्टैंड किया, हैंड स्टैंड किया, फिर उसने बेशुमार ऐसे पोज कर दिए जो लोग कर भी नहीं सकते। तो ये सिर्फ इस वजह से कि उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फ्राहम की, उनको तरीका बताया कि आपने बॉडी में एनर्जी कैसे लेके आनी है, आपने कैलोरीज़ कैसे मेंटेन करने हैं, आपने कैलोरीज़ कैसे बर्न करने हैं, आपने मेडिसिन, आपने क्या खुराक में क्या खाना है, आपने कौन से ऐसे पोज करने हैं कि आप अपने आप को फिट रख सको, आपने अपने माइंड को कैसे सुकून में रखना है, आपने पठों को कैसे सुकून में रखना है, आपने माशी तौर पे कैसे बेहतर रहना है। और ये सारी चीज़ें फिर हमने उनको जब बताई हैं तो आज जब उसने प्रैक्टिकल लेके आए तो आज उनको फ़ायदा हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आप एक दफ़ा मरीज़ भेजें, फिर आप देखें कि उसका क्या है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि आप ये कह रहे हैं कि किसी को अगर कोई भी मसला, कोई बीमारी है किसी भी लिहाज से, इवन डॉक्टर ने भी अगर जवाब दे दिया तो इसमें आके देखो, एक हफ्ता इसको करके तो देखो, तो इंशाल्लाह उनको शफा अल्लाह पे मिलेगी। यकीन रख के आएँ, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी दुनिया में नहीं है जिसका इलाज अल्लाह ने नहीं बताया, लेकिन मेरी सोच कम हो सकती है, आपकी सोच कम हो सकती है। अगर आप प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ सांस की मशकें की हैं, एक मशक किया है, बिस्तर पे लेटा है, हाथ नहीं हिला सकता, पाँव नहीं हिला सकता, कपालभाति किया है और उसको फ़ायदा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि बहुत से लोग समझते हैं कि योगा क्योंकि इंडिया से आया है तो ये कोई हिंदू रसूमात हैं उसमें और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मैंने जो देखा है यहाँ पर और आपके जितने भी क्लब्स में मैं गया हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं वो लोग, फिर आके योगा करते हैं, फिर उसके बाद कुरान की तालीम होती है और योगा के दौरान नारे लग रहे होते हैं अल्लाह अकबर के, सुभान अल्लाह हर बात पे हो रही होती है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? हमारे साथ आप सर्टिफाइड मौलाना जिन्होंने मदरसे से सर्टिफिकेट लेके मौलाना की डिग्री हासिल की है, वो लोग हमारे आज हमने उनको ट्रेंड किया है, वो एज ए उस्ताद लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लोगों को योगा करवा रहे हैं। दूसरी बात है, हमने बड़े ऐसे दोस्तों को देखा है जिन्होंने दीन पढ़ा है और वो हमारे साथ योगा कर रहे हैं। और ये मैं खुद फजर नहीं पढ़ता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं योगा की तरफ आया हूँ मैं फ़जर छोड़ ही नहीं रहा। मेरी फ़जर सूरज के बाद होती थी, सूरज निकलने के बाद, लेकिन जब से योगा की तरफ आए तो सबसे पहले हम तहज्जुद के बाद फ़जर पढ़ रहे होते हैं। तो ये हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा, नींद हमारी ज़बरदस्त हुई है। हमारा जो टाइम टेबल, जो बॉडी का टाइम टेबल है, खाने का टाइम टेबल है, पीने का टाइम टेबल है, नहाने का टाइम टेबल है, हर जो टाइम टेबल हमारा डिस्टर्ब हो गया था वो ठीक हो गया है। तो वो आपकी लाइफस्टाइल से ठीक होगा। जब तक आपकी बॉडी का टाइम, जो क्लॉक, बॉडी के क्लॉक है, आप जब आपको प्यास लगती है तो बॉडी मांग रही है कि पानी चाहिए, जब आपको भूख लगती है तो बॉडी कहती है भाई आपको खुराक चाहिए। तो बॉडी आपके अलार्म जो है, अगर उस अलार्म के मुताबिक आपको जब नींद मांग रही है तो नींद दो,
जब बॉडी के अलार्म के मुताबिक आप काम करोगे तो आपकी बॉडी फिट होती जाएगी और आप सेट होते जाओगे। बाकी रहा ये कि लोग इसे मजहबी कहते हैं कि ये जो है वो हिंदुओं से आया है, तो लोग जहाँ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे तो यहाँ लोग कुछ करते थे, लोग वो हिंदू करते थे, लोगों ने समझा कि ये उनकी इबादत है। जब ये इंडिया और ये पाकिस्तान अलग अलग हो गया, फिर ये यूरोप चले गए कुछ लोग, जब यूरोप वालों ने इसकी तहकीक की तो अब यूरोप से फिर वापस इंडिया और पाकिस्तान में आना शुरू हो गया। लोगों को पता चला कि नहीं यार ये मजहबी रसूमात नहीं है बल्कि एक एक्सरसाइज है, जो करेगा उसको फ़ायदा हो जाएगा।